हेलो डियर स्टूडेंट, मैं अविनाश किशोर आपका इवेंट सर आज आया हूं उन बच्चों से बात करने जो जेईई एडवांस 2026 लिखने वाले हैं। मैं लास्ट मिनट या लास्ट फ्यू डेज प्लान बताने के लिए आया हूं। ऑल्दो अभी ये सब आपके लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि अब आपने सब तैयारी कर रखी है, सारे प्लान्स आपने जो बनाए थे वो एग्जीक्यूट कर रखे हैं, लेकिन फिर भी लास्ट फ्यू डेज में कुछ गलतियाँ ऐसी हो सकती है जिससे पूरे साल की मेहनत खराब हो सकती है। तो बच्चों मैं उन्हीं पॉइंट्स पे हाईलाइट करूंगा जिनसे आपके लास्ट फ्यू डेज़ में आपके स्ट्रेटजीज क्या होने चाहिए, आपके फुट स्टेप्स क्या होने चाहिए, ताकि आपका जो ड्रीम आईआईटी है वहाँ आपको जाने में कोई हर्डल ना आए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं कि फिजिक्स जेईई एडवांस 2026 के लिए कितना हेल्पफुल होने वाला है। तो चलो शुरू करते हैं। तो बच्चों लास्ट फ्यू डेज़ के जो प्लान्स होंगे इसमें मैं कतई नहीं बोलूँगा कि आपके चैप्टर्स जो आप भूल गए हैं या आपको लगता है कि ये मेरे वीक चैप्टर हैं उनको करना बिल्कुल नहीं है, अब समय नहीं है। लास्ट फ्यू डेज़ की बात हो रही है। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहला पॉइंट आपको गोल्डन चैप्टर्स जो हैं उनको ही देखना है। तो मैं सिर्फ अगर फिजिक्स की बात करूं तो बिना मैकेनिक्स के तो जेईई एडवांस बनने ही नहीं वाला। तो मैकेनिक्स के पर क्या मैं पूरी मैकेनिक्स रिवाइज करूं सर? नहीं। तो फिर क्या करना है, इसमें आपको जैसे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वाले क्वेश्चंस देखने या उनके कॉन्सेप्ट देखने, ठीक है। फिर कोलिजन वाले कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, कोलिजन जिसमें सेंटर ऑफ मास का जो चैप्टर था उसमें कोलिजन और कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम वाले, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, दैट्स ऑल। उसके बाद रोटेशन पे जाएंगे आप, और रोटेशन में ध्यान रखना क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला पार्ट आप जेईई मेंस के लिए कर ही रखे होंगे तो मैं उधर नहीं जाऊंगा। आपको यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, और एंगुलर मोमेंटम में कंजर्वेशन वाले पार्ट, ठीक। और यहाँ रोलिंग बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, रोलिंग मोशन, ठीक है, ये जरूर आप देख के या करके जाए, ठीक। उसके बाद क्या आता है, थर्मोडायनेमिक्स, है ना, हीट वाले पार्ट, थर्मोडायनेमिक्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, जिनको छोड़ के बिल्कुल नहीं जाना आपको, ठीक है। तो लास्ट मिनट के चैप्टर्स बता रहा हूं मैं, पूरा ही नहीं करना है आपको। फिर मॉडर्न फिजिक्स अनदर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स यानी कि रे ऑप्टिक्स, ठीक है। उसके बाद अगर 11 में जाएं तो कुछ ऐसे होंगे जैसे एरर वाले पार्ट हो गए, एरर एनालिसिस, ऑलराइट। इंस्ट्रूमेंट्स की जो बात करते हैं अपन, ये भी जरूर देख लेना, ठीक है। तो गोल्डन चैप्टर्स में ये आ रहा है आपका, ऑलराइट। आगे देखें नेक्स्ट पॉइंट कि पीवाईक्यू को जरूर सिमुलेट करें। जब आप लास्ट मिनट की स्ट्रेटेजी बना रहे हैं ना तो पीवाईक्यू बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, और कोशिश करें कि जो आपके जेईई के जो टाइमिंग्स है ना उन टाइमिंग में ही आप करें। टाइमिंग क्या है, तो 9 बजे ज़रूर बैठें आप, 9 से 12 ज़रूर बैठें, ठीक है। फिर 2:30 से 5:30 इसमें अपने आप को पढ़ाई के साथ ही पाना चाहिए। आप चाहे इसमें सेल्फ स्टडी करें, आप चाहे इसमें जो रिवीजन प्लान किए हो वो करें, ये 3-6 घंटे अपने बॉडी और माइंड को एक्टिव रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। आपका पोस्चर बैठने का होना चाहिए, आपका बॉडी जो है उसके मसल मेमोरी में आ जाना चाहिए कि इस समय मैं बहुत एक्टिव हूँ। नींद नहीं आना चाहिए आपको, ठीक है ना, और एक्टिव आप रहें उस समय, फ़ोन टैब ये सब से दूर रहें। सिर्फ आप आपके जो नोट्स हैं, जो गोल्डन चैप्टर मैंने बताया उनसे रिलेटेड जो पीवाईक्यूज हैं उनको ही करें, ठीक है ना। आगे देखिए, फॉर्मूला एंड शॉर्ट नोट्स। लास्ट मिनट में जो चैप्टर्स आपको लगता है कि ये चैप्टर के जो फॉर्मूले हैं ना छोटे छोटे हैं और मैं भूलता रहता हूँ, जैसे अभी मैंने बताया कि जो एरर है, अब एरर में आपको लीस्ट काउंट, ठीक है ना, लीस्ट काउंट
जैसे वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गॉज, जीरो एरर वाली जो बात हो गई, पॉजिटिव जीरो एरर कब होता है, नेगेटिव कब होता है, ये थोड़ा थोड़ा देख लेना। सिग्निफिकेंट फिगर भी जरूर देख लेना क्योंकि वो इंपॉर्टेंट हो गया है आजकल। ऑलराइट, तो इनके रूल्स जरूर देख लीजिए आप। उसके बाद जैसे रोलिंग मोशन की बात कर रहा था मैं, तो रोलिंग मोशन में कुछ की पॉइंट्स थे, जैसे एक्सेलरेशन वाला, रफ इंक्लाइन प्लेन में एक्सेलरेशन या फ्रिक्शन, है ना। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो बहुत इजीली अगर आपके दिमाग में हो तो आप उसको क्वेश्चन पे आगे प्रोसीड कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप डिराइव करने बैठें तो टाइम लग जाएगा। ऑल्दो ये जो जेईई एडवांस है ना, दिस इज नॉट ओनली अबाउट मेमोरी बट दिस इज ऑल्सो अबाउट क्रिटिकल थिंकिंग। आप कैसे वहाँ पे उस क्वेश्चन को सोच करके उसके सोल्यूशन की तरफ बढ़ सकते हैं, ठीक है। और एक पॉइंट जरूर ध्यान रखना कि अगर पेपर टफ है तो बच्चों सबके लिए टफ है, सिर्फ आपके लिए नहीं, तो अपने आप को पॉजिटिविटी से जरूर रखना है। तो शॉर्ट नोट्स और किस किस के कर सकते हो, जैसे डोपलर इफेक्ट इसमें आएगा, मेंस में नहीं आता, इसमें आएगा। तो डोपलर इफेक्ट में जो फॉर्मूले होते हैं कि स्पीड में प्लस कहाँ है माइनस कहाँ है, बीट्स में नंबर ऑफ बीट्स निकालने के टाइम, या रिफ्लेक्शन वाला कॉन्सेप्ट, वॉल से रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है ना। तो ऐसे कुछ शॉर्ट हैं जिनके फॉर्मूले आपको जरूर दिमाग पे रहना चाहिए लास्ट मिनट में, ठीक है। उसके बाद आप थर्मोडायनेमिक्स की बात कर रहा था, तो उसमें वर्क डन इन सेवरल प्रोसेस वो भी देख सकते हो, ठीक है ना, वर्क डन इन प्रोसेसेस, ठीक है। और रेडिएशन वाला पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है बेटा, ये भी मैं बताना चाहूँगा आपको। रेडिएशन है ना, हीट ट्रांसफर में लास्ट मिनट में जरूर देखें आप। उसके बाद मैंने जियो ऑप्टिक्स कहा था, नहीं रे ऑप्टिक्स कहा था। तो रे ऑप्टिक्स में इतने फॉर्मूले हैं कि काफ़ी कंफ्यूजिंग हो जाता है, तो इनको जरूर देख लीजिए आप, खास के प्रिज्म वाले, लेंस वाले, है ना, सिल्वरिंग ऑफ लेंस, इन सब को जरूर देख लें। ऑलराइट, उसके बाद अगर मैं लास्ट में जाऊं कि मिस्टेक्स जो आपने टेस्ट में कर रखे हैं, या आपको पता है कि ये चैप्टर में गलतियां मेरी काफ़ी हो रही हैं, तो उन मिस्टेक्स को एनालाइज करने का समय आ गया है कि अपनी कमजोरियों में, जो इतने महीनों से आप तैयारी कर रहे थे, तो आपकी कुछ कमजोरी जरूर होगी कि ये चैप्टर थोड़ा सा मेरा जो कॉन्फिडेंस है वो हिला देता है। तो बच्चों ध्यान रखना, पेपर के टाइम भी उन क्वेश्चंस को बड़ा जेंटली डील करना है आपको, या तो उसको मार्क करके छोड़ दो कि लास्ट में मैं देख लूँगा, या आप अटेम्प्ट एक बार ही करो, दूसरा अटेम्प्ट बिल्कुल मत करो। एक अटेम्प्ट में समझ आ गया तो ठीक है, क्योंकि ये मिस्टेक्स ही हैं जो सिलेक्शन और रैंकिंग में 2 पॉइंट्स को जरूर आपको डिस्टिंग्विश कराएगा। आपका सिलेक्शन ही केवल हो गया, रैंक अच्छा नहीं आया क्योंकि मिस्टेक्स हो गए। तो खास करके जो मल्टीपल चॉइस वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, इसमें जरूर मिस्टेक्स होते हैं, या इंटीजर वाले में, क्योंकि इसमें ऑप्शन नहीं होता, तो इसमें नेगेटिव होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना, PYQ भी करेंगे ना, तो ये जरूर करें आप, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और इंटीजर वाले, ठीक है। तो मिस्टेक्स एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो भी आपने शॉर्ट नोट्स बना रखे थे उनको रिवाइज कर ही लिया आपने। एरर का मतलब है आपकी जो कमियां हैं, जो मिस्टेक्स हैं, उनको भी एनालाइज कर ही लिया। उसके बाद जो आवर में मुझे पढ़ना था वो आवर में आप बैठ के पढ़ने भी लग गए। तो एक और पॉइंट रह जाता है, और वो है अपनी मेंटल कंडीशनिंग और रेस्ट। लास्ट के फ्यू डेज में ओवरबर्डन अपने आप को नहीं करना है। सबसे इंपॉर्टेंट, यू मस्ट हैव नाउ 8 आवर्स ऑफ स्लीप, बहुत जरूरी है, एंड साउंड स्लीप विदाउट डिस्टर्बेंस। नींद टूटना नहीं चाहिए, उठना नहीं चाहिए रात में, ऐसी नींद चाहिए, 8 आवर्स ऑफ स्लीप, ठीक है। उसके बाद आप अपने आप को हाइड्रेट जरूर रखें, हाइड्रेट योरसेल्फ। क्यों? क्योंकि गर्मी काफ़ी बढ़ चुकी है,
और अगर आप घर में एसी में बैठकर ही पढ़ने का हैबिट है तो हो सकता है आप वेन्यू में जाएं जहां आपके पेपर देना है, तो घर से वहां जाने के बीच में गर्म हवा से आपको दिक्कत हो सकती है और एकदम से जाने पे तुरंत थोड़ी गेट खुल जाता है, हो सकता है वहाँ आपको वेट भी करना पड़े, तो धूप से आपको दिक्कत हो सकती है। तो पानी और अपने आप को कवर जरूर रखें, ओवरबर्डन ना करें और वॉक जरूर करें शाम में, ठीक है ना, वॉकिंग या ब्रिस्क रनिंग, हल्का फुल्का रनिंग है ना, हल्का रनिंग करना है। इससे क्या होगा, आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो काफ़ी जैसा प्रॉपर होना चाहिए वैसा होता रहेगा, तो उससे क्या रहेगा, दिमाग आपका एक्टिव रहेगा और सोचने का आपको समय मिलेगा। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि जब आप फिजिक्स के क्वेश्चंस करते हैं ना तो फ्री बॉडी डायग्राम जरूरी हो जाता है, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन को पढ़ने के बाद उसके डायग्राम अगर आप बना लेते हैं ना तो क्वेश्चंस के फॉर्मूले अपने आप दिखने लग जाते हैं। और डायग्राम और फॉर्मूले बनाने के लिए आप जब पढ़ते हैं तो पढ़ने के समय दिमाग में 2-3 थॉट नहीं चलना चाहिए, जोन आउट नहीं हो जाओ कि ये पढ़े और फिर कहीं और फंस गए, कुछ और सोचने लग गए कि ये नहीं हुआ तो पेपर ऐसा हो गया तब। तो बेटा मैंने बोला आपको कि मेंटल कंडीशनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप पेपर दे रहे हैं तो पेपर टफ ही होता है, समझो बात को। मैं आप ऐसा पॉइंट बोलने नहीं आया जिससे आपको अच्छा लगे, जो सच्चाई है मैं वही पेश करने आया हूँ। पेपर टफ ही होगा और सिर्फ आपके लिए नहीं होगा, दूसरों के लिए भी होगा। पर अच्छी बात यह है कि उन टफ क्वेश्चंस में इजी और मॉडरेट भी छुपे होंगे। तो पहला नहीं हुआ, दूसरा नहीं हुआ तो अपने आप को नेगेटिव से नहीं भरना है, ढूंढना है पेशेंटली कि मिल जाएंगे क्वेश्चंस इजी और मॉडरेट। तो तीनों ही सेक्शन में मिलेंगे, मैथ्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना है कि इजी क्वेश्चंस को ढूंढने के लिए हमें अपने आप को उस तरह से कूल रखना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, और एक पॉइंट मैं और बताना चाहूँगा कि जब आप अपने आप को हाइड्रेट कर रहे हो ना, तो पेपर जब आप हॉल में एंटर करेंगे ना उसके पहले थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा वॉशरूम वगैरह हो लेना, ताकि क्या है कि बिल्कुल अपने आप को तैयार रखना है कि बीच में कहीं भी डिस्टर्बेंस ना हो, क्योंकि आप पानी इतना पी चुके होगे तो हो सकता है फ्रीक्वेंसी बढ़ जाए। तो इसीलिए ये पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो बच्चों ये जेईई एडवांस फिजिक्स के लिए कुछ टिप्स थे जो लास्ट मोमेंट टिप्स थे। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। और अगर आपको लगता है कि आपकी तैयारी इस तरह से ही है तो आप बिल्कुल कॉन्फिडेंटली कमेंट में लिखिए कि मैं आईआईटी, अपनी ड्रीम आईआईटी में जाके रहूँगा, मेरा आईआईटी में सिलेक्शन पक्का है। ये जरूर कमेंट में लिखें आप, ठीक है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक बाय बाय।